बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। बिलाखिर दूसरा मरहला बलदियाती इंतखाबात का कराची और हैदराबाद में आज इंतखाबी अमल हुआ। पोलिंग ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी पुरअमन रही। कुछ जगहों से हमें कुछ झगड़ों की, और ज़ाहिर है वो जब आप पॉलिटिकल एक माहौल में होते हैं तो वहाँ पे इस तरह के झगड़े हो जाते हैं, तो कुछ झगड़ों की खबरें आईं, कुछ शिकायत थी मैनेजमेंट के, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ से, कहीं पे पोलिंग का अमला लेट पहुंचा। सो इस तरह के इंतज़ामी मसाइल के बावजूद आज वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। कराची जहाँ पे MQM हमेशा ये दावा करती रही है कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और हमारा सबसे ज़्यादा मैंडेट है इस शहर में, उन्होंने बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उनके बॉयकॉट का क्या असर होगा उनकी अपनी सियासत पे, और अब मेयर किसका होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, PTI का या जमात इस्लामी का, क्योंकि PTI ये दावा करती रही है कि वो अब जहाँ भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात हों, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हों, वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मकबूल उनकी जमात है और सबसे ज़्यादा मकबूल उनके लीडर हैं। सो मेयर किसका होगा जी कराची में? बिलावल साहब बारहा ये दावा करते रहे हैं कि मेयर जो पीपल्स पार्टी का ज्याला है वो होगा। एक दफ़ा तो उन्होंने ये भी कहा कि इस जो तकरीब है जहाँ वो खिताब कर उनका यहाँ पर मौजूद है। सो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद अगर पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो मुर्तज़ा वहाब एक नाम हो सकता है। तो एक तरफ जी कराची पे किसने राज करना है, एक बड़ी लड़ाई है, गिनती का अमल जारी है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन एक जो सियासी माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ उस MQM के बॉयकॉट की वजह से, जो MQM मरकज़ में इत्तेहादी है, उस इत्तेहाद का हिस्सा है जहाँ पे पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, तो उनका आइंदा कलाअमल और आइंदा की मुल्की सियासत पे आज के इस बॉयकॉट का क्या असर होने वाला है, कुछ उसका जायज़ा लेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली मंगल को तोड़ने का फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये जो 2 दिन उन्होंने लिए हैं इसकी क्या वजह है? और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ था जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि सदर जो है वो शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इस कार्रवाई के लिए हालात कितने साजगार हैं और क्या पाकिस्तान में जो खींचातानी रहेगी? तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमें ज्वाइन करें मोहम्मद अबू बकर साहब जो कि रहनुमा है MQM के, राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और PTI के मेयर के कैंडिडेट भी हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे असगर अजीम साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर। आज हमारी GTV की टीम पूरा दिन हलकों में मौजूद थी, वहाँ से पोलिंग का जितना अमल था लम्हा बलम्हा आपको हमारी पूरी टीम अपडेट करती रही है। तो सबसे पहले तो अबू बकर साहब मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। एक बहुत अहम मौका था आज, और इस मौके से आप लोगों ने ये जो फ़ैसला किया, आपको लगता है कि ये सियासी तौर पर आपको फ़ायदा देगा? क्योंकि ना तो अब आपने इत्तेहाद से निकलने का फ़ैसला किया जिसकी आप लोग धमकी लगा रहे थे, तो ना वो हुआ, ना बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा ले पाए, तो सियासी तौर पर अपेरेंटली तो आपका नुकसान ही नुकसान नजर आता है। आप किस तरह देखते हैं इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक आपने बात की इत्तेहाद से निकलने का, हमने कभी भी कहीं पे भी ये बात नहीं की कि हम इत्तेहाद से निकल जाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन जरूर रहता है सियासी जमात के पास। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन की बात है, एक हमारा उसूली मौक़िफ़ था और वो ये था कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात कराए जा रहे हैं और उससे पहले जो डिलिमिटेशन की गई, उस डिलिमिटेशन में तकरीबन 73 सीटों का इजाफा किया वो इलाकों में जहां हमारा वोट बैंक नहीं था। और इस बात पे हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक अपने इस मुद्दा को लेकर जाते रहे, अपने इस तहफुजात से। इब्राहिम साहब वो तो सारी बात हम कई बार कर चुके हैं। अब आज के दिन का बताइए कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं? सियासी कारकुन होते हुए आपको लगता है कि MQM को फायदा होगा आज के बॉयकॉट का? बिल्कुल, हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे काम रहे और एक ऐसा इलेक्शन जिसमें 72 सीटें हम छीन ली जाए और 72 से किसी की गिनती का आगाज किया जाए, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें 1.5 करोड़ आबादी को गायब कर दिया जाए और 1.5 करोड़ के ऊपर यूसीज बनाई जाए, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें 140A के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद ना दी जाए। लेकिन इलेक्शन हो गया, मेयर बन जाएगा, तो फिर आपके लिए तो ये हो गया कि ना खुदा मिला वो ना विसाले सनम वाली हिसाब हो गई आपके। MQM अपने मौक़िफ़ पे, अपने उसूल पे कायम है और उसूलों को फरोख्त करके, उसूलों को बेच कर अगर इक़्तिदार हासिल करना है तो MQM कम अज कम ऐसी सियासत नहीं करेगी। कराची की आवाम ने आज
हमने जब दस्तबरदारी का ऐलान किया तो आप देख लें कि पोलिंग स्टेशनों का क्या हाल था। हम ही कराची के स्टेक होल्डर हैं और जिन्होंने ये दावा किया था। तो आज के इस बल्दियाती इलेक्शन में जो गली कूचों की आबादियां, मोहल्लों के लोग निकलते हैं अपने मसाइल को हल कराने के लिए, आज कराची की आवाम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, शाबाश देता हूँ कि उन्होंने कराची में रहने का। ठीक है, आप अपनी कामयाबी इसको बता रहे हैं कि आज का जो टर्नआउट था बहुत कम था। तैमूर साहब कैसे देखते हैं? एमक्यूएम मुसलसल ये कह रही है शाम से कि हैदराबाद और कराची के वोटर ने रिजेक्ट किया है इस बल्दियाती इंतखाब को, हल्का बंदियों को जिनके तहत ये इंतखाबात हुए हैं। तो वोटर टर्नआउट आपके ख्याल में कितना रहा? ये तासुर दुरुस्त है कि लोग नहीं निकले और उन्होंने एमक्यूएम की कॉल का साथ दिया है? बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला साहब, आपने मुझे अपने शो में लिया। देखिए, सियासत जो है ना, सियासत में जो बैठ जाता है वो ही इज द लूजर। तो मेरे ख्याल से ये इनका अपना फैसला था और अपना फैसला लेने का इनको हक है। पर मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, हमने देखा है, हिस्ट्री ने बताया कि जब भी आप इलेक्शन से भागे हैं या आपने इलेक्शन से बाइकआउट किया है, टू पुट इट इन बेटर वर्ड्स, तो आपका नुकसान हुआ है। आई एम श्योर सब एक साथ इकट्ठा थे और सारी पुराने फैक्शंस एक साथ मिल गए थे, तो ये जरूर कुछ ना कुछ सीट्स लेते। आई होप इसका जो इनके ना आने का फायदा पीपल्स पार्टी को पड़े, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि एमक्यूएम का वोटर या तो घर बैठेगा या फिर शायद पीपल्स पार्टी को वोट दे। पीटीआई को तो मैं नहीं समझता कोई फायदा मिला होगा। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कुरंगी से सीटें जीती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, साउथ से जीत रहे हैं, मलगिर से जीत रहे हैं, लियारी तो मेरे ख्याल से स्वीप ही हो रहे हैं तकरीबन। तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के जो भी काम हुआ बड़ा साफ सफाई से हो। आपने शायद देखा होगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने भी लेटर ऑफ थैंक्स निकाला है। इस थैंक द चीफ सेक्रेटरी एंड द आईजी सिंध कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है विद द इलेक्शन कमीशन। लेकिन तैमूर साहब एक पूरा अमल जो मुतनाज़े हो गया सियासी तौर पर, तो अब जाहिर है इसका एक असर तो रहेगा इस आने वाली मुकामी हुकूमत पे, चाहे आपका मेयर हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे जमात इस्लामी का हो। एक जो बैड टेस्ट आज क्रिएट हुआ, आप लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि सिर्फ बयान दे देना बिलावल साहब की तरफ से कि एमक्यूएम को करनी चाहिए शमूलियत, ये काफ़ी नहीं था, बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए थी। आप इत्तेहादी हैं मरकज़ में इनके? बिल्कुल, हम इनके मरकज में इत्तेहादी हैं और हमारी बड़ी कोशिश थी कि हम इलेक्शन भी इनके साथ मिलके और करें। हमने लास्ट मोमेंट तक की एफर्ट करते रहे। हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो शाम 6 बजे शुरू हुई वो रात के 1 बजे तक चलती रही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आखिर में आके उसको प्रोसाइड किया और जो कैबिनेट मेंबर्स थे 90% मेंबर्स इसके हक में नहीं थे कि इलेक्शन डिले किया जाए कराची का या हैदराबाद का खसूसन। पर हम सब चुप हो गए ताकि एमक्यूएम अगर हमारे साथ आ रही है और ये चेंजेस आर्टिकल 10(1)(a) के हिसाब से हम चेंजेस ला के इनको रोक देते हैं। पर इलेक्शन कमीशन के सामने तो हम बेबस थे, लाचार थे। हम जो कर सकते थे हमने आखिरी लेवल तक कोशिश करते रहे कि इनका जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। पर द कोर्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड नॉर इज द इलेक्शन कमीशन आवर हैंड। मैं बल्कि ये जरूर गिला रखता हूँ कि जितना सीरियसली हमारे दोस्तों ने, एमक्यूएम के भाइयों ने ये लिया मैटर को, आखिर में अगर शुरू में इतना सीरियस लेते तो शायद इसका हम कोई हल निकाल लेते। मैं तो कमेटी का भी मेंबर हूँ, जो 3 मेंबर्स की जो इसके कानून की सब कमेटी है। प्लस हम तो रात को मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक हम बैठे हुए थे, फारूक सत्तार भाई, मुस्तफा कमाल भाई, इनकी पूरी टीम के साथ सीएम हाउस में। ठीक है, तो रात तक होते रहे मुज़ाकरात लेकिन बात नहीं बनी। अबू बकर साहब, अब क्या असर आप देखते हैं एमक्यूएम का? क्योंकि जाहिर है आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक मरकज़ में आप इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो अब आपको लगता है कि बस ठीक है आज का दिन गुजर गया और उसके बाद जो नॉर्मल पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप है उसकी तरफ आप वापस चले जाएंगे, या ये जो मामलात अभी तय नहीं हो सके इन इलेक्शंस में उनके ऊपर आप लोग चाहेंगे कि अब आइंदा के लिए कोई हतमी बातचीत हो जाए? देखिए, इसमें तो हम इनके साथ शामिल रहे और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि जब पीपल्स पार्टी ने इस बात को तस्लीम किया, मैं तैमूर साहब की बात नहीं सुन सका, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात चलते रहे, तकरीबन 1 महीना से ये गुफ्तगू चल रही थी, उसमें डिलिमिटेशन की भी बातें थी, 150A की भी बातें थी, और बिल आखिर पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, तकरीबन हमारा उसमें शिकवा था, हमारी कैलकुलेशन में 73 यूसीज का जो इजाफा किया वो हम समझते थे कि ये हमारे साथ जाती हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी
बढ़नी चाहिए। तो वो 50 को तो तस्लीम किया ना उन्होंने। अब 50 यूसी का मकसद कि एक पूरा शहर 50 यूसी पे मुश्तमिल होता है, तो एक पूरे शहर की आबादी को आपने माइनस कर दिया। अब 10-1 के तहत उन्होंने आखिरी दिन एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि हाँ ये चीजें ऐसी हुई हैं, लिहाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन 10-1 के इस लेटर को एक्सेप्ट करते हुए और डिलिमिटेशन के हवाले से अपना किरदार अदा करे और इलेक्शन को रोक दे। अच्छा। अब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर आइन से मावरा होकर जबकि ये अख्तियार था सिंध गवर्नमेंट को कि वो जो खत लिखे उसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम करके उसकी हिदायत पे अमल करे। जहां तक बात है डिले होने की, तो उसूलन तो ये इंतखाब बल्दियाती 2020 अगस्त में खत्म हो गया था। तो 3 माह के बाद जैसे कौमी और सूबाई असेंबलियां तहलील होती हैं और 3 माह के अंदर एक निगरान सेटअप आता है और उसके बाद इलेक्शन हो जाता जी, है। 2 साल तो दो साल की देर हो गई। जी जी। तो 2 साल जब आप डिले कर सकते हैं, तो अगर इसमें इस चीज को हमारे तहफुजात को दूर करने के लिए और कराची के लोगों के हुकूक को देने के लिए जो नाइंसाफियां उनके साथ हुई, जो जातियां उनके साथ हुई, जो उनके मैंडेट को छीनने की कोशिश की गई, अगर वो गलती हो गई थी तो उस गलती को दुरुस्त करने के लिए अगर अच्छा मैं जरा अच्छा आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया था कि 50 यूसीज बढ़नी चाहिए थी। इब्राहिम साहब जरा मौका दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, इलेक्शन के अंदर शफाफियत पे एक सवालिया निशान ठीक है जी, आज की शफाफियत के ऊपर एक सवालिया निशान भी है, लेकिन आज जिन्होंने हिस्सा लिया इलेक्शंस में उनकी क्या राय रही है, क्या वो धांधली का शोर मचेगा या नहीं? क्योंकि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। पीपल्स पार्टी से उनका मौक़िफ़ पूछेंगे और फिरदौस मीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। इब्राहिम साहब भी हैं, हम ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फिरदौस मीम नकवी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। तैमूर हैं हमारे साथ, क्योंकि तैमूर साहब ने जाना है तो अभी नहीं है। ओके, नकवी साहब, मैं देख रही थी कि जमात इस्लामी तो कह रही है कि आज का इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक हुआ। पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन जो पोलिंग का सारा प्रोसेस था उसके ऊपर क्या राय है आपकी? वो आज आपके हम विजुअल्स देख रहे थे, कुछ सीलें आप तोड़ रहे थे या तोड़ के दिखा रहे थे, उसका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने लिया। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? जी, असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने शुरू ही उससे कर दिया। A 65-year-old man, if he can break the seals, एक पोलिंग की डब्बे की बेयर हैंड्स के साथ विद के वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हो, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हो, पुलिस वाले भी हो, पोलिंग स्टेशन का पोलिंग एजेंट्स भी हो, तो फिर मैंने बड़ा कमाल का काम किया। तो अब आप उसका हकीकत जो है वो ये है, आपका नोटिस ले लिया अब इलेक्शन कमीशन ने? जी जी, वो नोटिस जो भी मैं से जो बताना चाह रहा हूँ कि सीलिंग का प्रोसेस वाज अनसेटिस्फैक्टरी। सीलें लूज थी, खुली हुई थी, उंगली से खुल रही थी, उंगली से एक उंगली से खोल सका है। तो अब उसके बाद मैंने सीलिंग करना सिखाया उस स्टाफ। उन बेचारों के पास कोई चीज नहीं थी जिससे वो पुल कर सके, तो उसके बाद प्लायर्स मंगवाए गाड़ी के अंदर से और उस प्लायर से खींचने का तरीका सिखाया, फिर सारे डिब्बे उनसे सील कराए। तो मेरे ख्याल से, लेकिन जो मेन चीज है कि मेरी एक छोटी सी यूसी 2 जिना, उसके अंदर एक पूरा पोलिंग स्टेशन खुला ही नहीं 10:30-11 बजे तक। ओके। सेंट लॉरेंस गर्ल्स स्कूल खुला ही नहीं, बाकी जगह फीमेल स्टाफ लेट आया। एक कमरे में 5-5 पोलिंग बूथ बने। कि 5-5 पोलिंग बूथ क्यों एक कमरे में किए? इसके पोलिंग स्टाफ नहीं था। क्लब किया उन्होंने, कंबाइन किया जिसे कहते हैं। तो इस कौम ने अपने इस इलेक्टोरल प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स को बहुत लो कर दिया। अच्छा, और तो ये किसकी गलती है? ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन की है या इंतजामिया की गलती है? किसकी नाकामी समझते हैं आप ये देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी MKM को। उन्होंने इस इलेक्शन को, लोकल बॉडीज के इलेक्शन को मजाक बना दिया।
पिछले जुलाई से लेके आज 15 जनवरी तक जितनी बार तारीख हुई है उसके अंदर आखिरी लम्हे तक यही कहते रहे कि इलेक्शन नहीं होगा। ये 15 जनवरी की डेट से पहले दहशतगर्द भी आ रहे थे इस शहर में, निजाम भी नहीं सही था, ऑर्डिनेंस भी आ रहा था, हर किस्म की सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी कम थी, हर किस्म की उन्हीं ने मार्केट में खबर डाली हुई थी। और साथ साथ क्या कह रहे थे, हम इलेक्शन भी करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ एमकेएम जो है वो थ्रेटन कर रही है कि हम छोड़ देंगे, गवर्नमेंट भी छोड़ देंगे, नहीं बॉयकॉट करेंगे। वो तो उन्होंने कह दिया हम नहीं छोड़ने। अब वो तो मामला मेरे ख्याल में सेटल हो गया। सो आप जो हैं इलेक्शन से 8 घंटा पहले ये उस वक्त उनका फैसला है। ठीक तो हो गया। ये जो अच्छा, मैं आपके पास जरा वापस आती हूँ। मैंने आपसे पूछना है कि आप जो हैं वो अब नताइज के बारे में और गिनती का जो अमल है उसके ऊपर आपकी अब राय क्या है। लेकिन हमारे साथ हमारे टीम मेंबर हैं असगर साहब, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। असगर अजीम हमारे सीनियर रिपोर्टर कराची से। सारा दिन हमारी टीम तमाम हलकों को कवर करती रही है। तमाम जितनी भी यूसीज़ हैं दोनों जगहों पे जहां इलेक्शंस हो रहे थे, हर एक पोलिंग स्टेशन से हमें रिपोर्ट करते रहे। असगर साहब, सबसे पहले तो आपके ख्याल में वाकई टर्न आउट कम है जैसे एमकेएम दावा कर रही है, और वो कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया है कराची और हैदराबाद की जो अर्बन पॉपुलेशन है। तो आपको लगा, आपने ज़ाहिर है इतने सारे इलेक्शन अपने पूरे करियर में कवर किए हैं, वाकई टर्न आउट कम था आपके ख्याल में? बिल्कुल टर्नआउट तो बहुत ही कम रहा है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये सिंगल डिजिट से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी रिजल्ट 3 दिन के बाद आ रहे हैं। तो अब वहाँ पे वो फाइनली क्या टर्नआउट करते हैं, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हम मुख्तलिफ कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में हम गए और जहाँ हमने मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पे और पोलिंग केंद्र पे लोगों को देखा, तो उससे तो ये अंदाजा होता है कि टर्नआउट सिंगल डिजिट में ही है। क्योंकि बेशतर कैंप तो ऐसे थे जो बिल्कुल खाली, और बेशतर पोलिंग स्टेशन ऐसे भी सामने आए जहां पे कोई एक वोटर भी वोट डालने नहीं आया। तो ये कहना कि टर्नआउट कुछ ज्यादा होगा, हम नहीं समझते कि टर्नआउट कुछ ज्यादा होगा। मेरे हिसाब से सिंगल डिजिट पे ही है। फिरदौस नकवी साहब, आप तैमूर की बात सुन रहे थे, वो कहते हैं आपका उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, आपका कोई स्टेक नहीं है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी रिजल्ट से? जी आपको वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इससे कि उनके जो चीज उन्होंने तबाही बर्बादी की है इस सूबे की और खासतौर पे इस शहर की, उसके बाद कौन इनके साथ मुकाबला करेगा? इतनी हम तो वो सोच भी नहीं सकते कि इतना खराब परफॉर्मेंस कोई कर सकता है। लेकिन इस आपको शहर की हर लेकिन आपको इस इलेक्शन पे एतमाद है, आज के प्रोसेस पे? आप ये तो नहीं कहेंगे कि धांधली हुई है, या कोई इस तरह का नारा तो नहीं पीटीआई लगाएगी? मैं ये समझता हूँ कि हर इलेक्शन के अंदर हमने पार्टिसिपेट करना है, और हमने प्रोसेस अगर सही नहीं होगा तो उसकी तनकीद भी करेंगे। अच्छा। और वो तनकीद हमारा जायज है और वो हम करते रहेंगे। हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए इलेक्शन के अंदर, और वो निज़ाम जब तक नहीं आएगा जो सारी दुनिया अपना चुकी है, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं जरा ये जो आपने इंतजामी कुछ कोताहियों की निशानदेही की, असगर बहुत सारे आज हमने गिले शिकवे देखे हैं, बहुत सारे वोटर्स से आप लोग सारा दिन बात करते रहे हैं, कुछ जगहों पे पोलिंग का अमला देर से पहुंचा, कई सामान जो है वो पुलिस की वैन में था और वो सड़कों पे घूमे चले जा रहे थे। क्या वजह रही इस मिसमैनेजमेंट की, और कितने बड़े पैमाने पर थी मिसमैनेजमेंट? असगर देखिए, मिसमैनेजमेंट की सबसे बड़ी वजह रात गए इस बात का कंफर्म होना है कि कराची में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। अब जहाँ कौम आधी से ज्यादा कौम तो सो गई, और उसके बाद ये कंफर्म होता है कि जी सुबह बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आधी रात तक तो ऑर्डिनेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये सारी कहानियाँ थी, और फिर इंतजाम भी देर से शुरू किए गए, क्योंकि खुद ऐसा लगता था जैसे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी शायद इस बात पे कंफर्म नहीं है कि वो वाकई इलेक्शन कराने जा रहा है। जो आखिरी ख़त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुआ, या आखिरी बयान जारी हुआ, उसके बाद हलचल मची। कई इलाके तो ऐसे थे जहां शाम 4 बजे के बाद पोलिंग का सामान जो है वो तकसीम होना शुरू हुआ, तो सामान की तरसील में ताख़ीर हुई। खुद प्रेसिडेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर ये लोग भी काफ़ी देर से आए। तो कुछ वजह तो ये भी रही, और एक वजह रात गए जो है इलेक्शन का कंफर्म होना था,
तो कौम इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी शायद कि इंतखाबात वाकई हो रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था, जो सूरत हाल हमारे कराची में नज़र आ रही थी, उससे यही लग रहा था कि इंतखाबात शायद ना हो, चूँकि जब हुकूमत सूबाई हुकूमत ही इंतखाबात के हक़ में नहीं थी तो जाहिर है फिर शहरियों ने भी यही सोचना था। ये तो बिल्कुल एंड में जाकर जब बिलावल का बयान सामने आया, मुख्तलिफ चैनल्स पर आके उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम 15 जनवरी को इलेक्शन में जा रहे हैं, तो कब कहीं जाकर हलचल हुई और फिर चीज़ों में तेज़ी आई। तो ताखिर की बहुत सारी वजूहात है, जिनमें एक वजह ये भी है। जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन थी। फिरदौस मीम नकवी साहब, मैं इस कन्फ्यूजन के कुछ मुहरकात आपसे पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे ब्रेक लेने का कह रहे हैं। जी ब्रेक लेते वापस आते। और इब्राहिम साहब से भी काफ़ी देर से बात नहीं हुई, इब्राहिम साहब से भी जो आइंदा की पॉलिटिक्स है वो पूछेगी। जी स्टे विद अस, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इब्राहिम साहब, अब आप लोग तो ज़ाहिर है अब कराची से एक तरह से जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उससे आप लोग अब एक अलग हो गए हैं, आउट हो गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप मुत्तहिद हो गए, अब मुत्तहिद होने का फ़ायदा तो आपको होगा नहीं क्योंकि मेयर्स जो हैं वो दूसरी जमातों के होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तियारात की तकसीम इस तरह की चाहेंगे कि आपका कुछ शेयर हो एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या होगा? ये मुझसे पूछा है तंजीला आपने? जी जी, अबू बकर साहब आपसे पूछा है। जी देखें, तकरीबन इस बल्दियाती इंतखाब में जो हमारा मौक़िफ़ रहा उसको तस्लीम किए जाने के बावजूद उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। हमारे इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया, हमारे इस मौक़िफ़ की तायद की कि हाँ इसके अंदर रिलिमिटेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, लिहाजा आप अपने इस मामले को हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन लेकर जाएं। जाहिर सी बात है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हमसे ये कहा, लिहाजा उनके इस मशवरे पे अमल करते हुए हम हाई कोर्ट भी गए और इलेक्शन कमीशन भी गए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे उस दरख्वास्त को सुनना गवारा नहीं किया। उन्होंने 2 बार 3 बार जो इलेक्शन में ताखीर किया या उसको आगे बढ़ाया, वो सैलाब को बुनियाद बनाकर बढ़ाया। आइंदा के लिए मुझे बताएं, आइंदा क्या करेंगे? अब आप ये तो मैं बार बार आप कह रहे हैं, ये आज के दिन तक तो ये अब सारी कहानी पुरानी हो गई है। देखिए तंजीला, आपके रिपोर्टर ने ये बात मेरे उस बात को इंडोर्स किया है कि कराची की अवाम, कराची के लोगों ने, कराची के मुस्तकिल बाशिंदों ने, कराची पाकिस्तान बनाने वाले बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने आज इस जाली इलेक्शन में हक में अपना वोट ना देकर ये पैगाम दिया है कि इस शहर के लोग, इस शहर के लोगों के साथ जो जातियां, जो हक तलफियां की जा रही हैं उसमें हमारा कोई किरदार नहीं। और इसी वजह से आप देख ले कि पोलिंग स्टेशनों के ऊपर आपके रिपोर्टर के बकौल के पोलिंग स्टेशन बाज ऐसे थे कि जहां पे दिन के 1 बजे तक एक वोटर भी नहीं पहुंचा। तो ये एक सॉफ्ट पैगाम है कराची के रहने वाले लोगों का, बानियाने पाकिस्तान की औलादों का, कि इस शहर के साथ अगर आप इसी तरह जातिया करते रहे, ताकत के बुनियाद पे, अख्तियार की बुनियाद पे, इख्तिदार की बुनियाद पर, तो ये एक मनफी सोच की तरफ आप कराची के नौजवानों को, कराची के वोटर सपोर्टरों को लेकर जा रहे हैं। और जहां तक बात है पीटीआई की, तो देखें कराची के अंदर जिनका दावा था कि कराची को हमने खत्म कर दिया, हमने फारिग कर दिया एमक्यूएम को, अब उनका वोट बैंक खत्म हो गया, टूट गया, तो हमारे इत्तेहाद से जो लोग दूर गए थे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो टूटे हुए लोग हैं, वो खत्म हुए लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज एमक्यूएम के इस दस्तबरदारी के बाद एक बेहतरीन मौका इनको मिला था कि ये तो इतना रश होता अगर अवाम इनके साथ थे, अगर कराची के लोग। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब आप ठीक है, अबू बकर साहब आपकी बात आ गई। जी जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब, जनाब उसके ऊपर इतना रश होना चाहिए था पोलिंग स्टेशनों पे
कि दुनिया देखती, लेकिन आज कराची जी के जी लोगों ने हमारे अबू बकर साहब जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा को- नकवी साहब से इस पे कमेंट ले लूँ। नकवी साहब ये कह रहे हैं अबू बकर साहब के अगर आप लोगों ने वो वैक्यूम फिल किया होता जो MQM के टूटने से हुआ तो फिर तो आज सारा का सारा रश आपकी तरफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं था ऐसा रश। क्या क्या कहते हैं इस पे आप? पहली चीज तो ये, जब इन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा था हम्म, और इनके 2 चेयरमैनों ने लड़ा था तो कितना टर्नआउट था मुझे नकवी उस साहब वक्त? की आवाज उस वक्त बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या कह रहे जी हैं? एक मिनट कोशिश करें कि नकवी साहब की आवाज़ जाए अबू बकर साहब को। प्रोड्यूसर साहब, मैं अबू बकर साहब आपको वो ब्रीफ कर दूंगी। जी ठीक। जी नकवी साहब। नेशनल असेंबली के इलेक्शन में भी तो कोई इनका रिजल्ट नहीं आया था जब लड़े थे, उस वक्त भी टर्नआउट ये था। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सियासत, जो इसके अंदर जेरीमैंडरिंग हो रही है, जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ हुआ है, वो उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और जब तक कौमी इलेक्शन नहीं होंगे और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम जो है सीरियसली वोट देने नहीं निकले। अच्छा नकवी साहब, मुझे क्विकली बता दीजिए कि गिनती के अमल पे भी आपकी कोई रिजर्वेशंस मैं सुन रही थी ब्रेक में, आप कह रहे थे क्या क्या रिजर्वेशंस है आपको? देखिए, पहली चीज, इतने लो टर्नआउट के ऊपर 5 बजे पोलिंग बंद हो चुकी है, इस वक्त 8 बज चुके हैं। अगर हर पोलिंग बूथ के अंदर जहां काउंटिंग हो रही है, एक यूसी जिसके अंदर जो है 48 बूथ थे और तकरीबन 12 पोलिंग स्टेशन थे, तो 12 पोलिंग स्टेशन में 4000 वोट गिनना, हर लोकेशन के ऊपर हार्डली कितने वोट होते हैं? आपको शक है इस बात पे? 350 वोट गिनने में 4 घंटे से ज्यादा लग जाए। अच्छा नकवी साहब जरा एक मिनट दीजिएगा जरा। असगर साहब, क्या गिनती में कोई मसला आ रहा है? कोई आपको लगता है कि इतना, आप भी कह रहे हैं टर्नआउट बहुत कम है, अबू बकर साहब भी बाहर से बैठे हुए कह रहे हैं, नकवी साहब भी कह रहे हैं, तो गिनती में क्या हो गया? गिनती भूल गए लोग? क्या 10 तक गिन के दोबारा गिनना शुरू हो रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए इस बात पे तो मुझे भी हैरत थी जब मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के एक प्राइवेट स्कूल में था, तो वहाँ 250-300 वोट डले, लेकिन मैं तकरीबन सवा घंटा वहाँ बैठा रहा और वो गिनती मुकम्मल नहीं हो सकी। असल में मसला इलेक्शन कमीशन के सिस्टम का है। अगर RTS सिस्टम ये करते, कम से कम कराची में ही कर देते और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रलाइज अपना पोलिंग इलेक्शन कैंपेन बनाते हैं, एक सेंटर बनाते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पर रिजल्ट आते, तो ये मामलात नहीं होते। लेकिन समझ में नहीं आता कि दौरे जदीद में जहाँ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मुझे जरा जल्दी से क्विकली एक ठीक है जी, मुझे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। एक कमेंट मुझे नकवी साहब, क्या सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ साहब का एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं? आपने फैसला किया, कब तक मुतवक्के है ये प्रॉपर इसकी कार्रवाई का आगाज? जी देखिए, इसके अंदर अभी एक एक करके प्रोसेस चलेगा। ठीक है जी, ओके जी, प्रोसेस जो अब है। थैंक यू सो मच अबू बकर साहब, फिरदौस मीम नकवी साहब, असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, तैमूर तालपुर। इससे पहले जी आज के लिए इतना ही। रिजल्ट अभी आ रहे हैं, गिनती का अमल स्लो है, गिनती ज़ाहिर करना ज़रा मुश्किल काम होता है। बहरहाल बहुत सारी कोताहियों के साथ आज इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है। देखते हैं आप कराची और हैदराबाद के मेयर कौन होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।